हेलो टू ऑल, मेरे चैनल किटीज़ डायरेक्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियस लोगों के लिए। यस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग एक्वेरियस, और देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं आपकी इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर 2024। यस, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की, तो वो सब हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एक्वेरियस for month of December 2024. Yes, for Aquarius people, my lovely Aquarians, for the month of December 2024. Aquarius, December. Okay. Nice start. Aquarius for the month of December 2000. Okay. Aquarius, December 2024. Okay. Aquarius for the month of December 2024. Please give messages for Aquarius, Kumbh Rashi. Okay. So we finally got our एक और कार्ड भी आया है। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आपके एक्वेरियस। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस मंथ एक्वेरियस आपके लिए। मैं देख रही हूँ दिसंबर 2024 में कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कोई एक थिंकिंग है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिसको कोई थॉट है आपका जो बार बार आपके मन में, माइंड में आ रहा है। बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे इन फ्रंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे शो हो रही है, बट बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कोई थॉट है, कोई थिंकिंग है ऐसी, जिसको आप बार बार लगातार आपके अंदर वो चीज़ घर किए हुई है। आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो सकता है कोई किसी चेंज आने के बारे में सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसा चेंज आ जाए, या किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, पर्सन के बारे में, और या हो सकता है वर्क या करियर के बारे में सोच रहे हो। बट बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली घूम रही है। देखिए, कुछ चीज़ें आपसे हाइड हैं एक्वेरियस। मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने उसको सही टाइम के लिए चुन रखा है, तो वो चीज़ें जब राइट टाइम आएगा तो वो चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी। तो अभी मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें यूनिवर्स इज़ केप्ट हाइडिंग फ्रॉम यू, एंड यस, वेट फॉर द राइट टाइम। यूनिवर्स के राइट टाइम का वेट कीजिए एक्वेरियस। बाकी मुझे यहाँ लग रहा है जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है द फूल, तो मुझे लग रहा है किसी चीज़ की न्यू स्टार्ट होगी। कहते हैं ना कि स्क्रैच से स्टार्ट करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो मुझे लग रहा है कि एक न्यू लाइफ जैसा आप एक्सपीरियंस कुछ करोगे, कुछ ऐसा, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएगी कि आपको न्यू फील होगा, बहुत एनर्जेटिक आप रहोगे, और न्यू बिगनिंग किसी चीज़ की हो सकती है, न्यू करियर की हो सकता है, कहीं आपका एडमिशन हो सकता है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आप किसी नई जगह मूव ऑन करने वाले हों, रीलोकेट करने वाले हो, तो कुछ न्यू होगा। और बहुत फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। कोई पर्सन है, मेल या फीमेल हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये पर्सन है। ये पर्सन आपकी मदद करेंगे। ये पर्सन बहुत ही काइंड है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही केयरिंग है, गिविंग है ये पर्सन। और ये आपको फुल ऑन, इस पर्सन का आपको फुल ऑन सपोर्ट रहेगा इन दिस मंथ। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको आपके लिए, आप कहते हैं ना वेल विशर, मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो ये इसका, पर मुझे प्रोमिनेंटली ये कोई फीमेल लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी
लेडी आएंगी या ऑलरेडी हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी इन दिस मंथ। एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस मंथ आप बहुत पावरफुल रहोगे। मुझे इतने पावरफुल कार्ड आए हैं, और स्पेशली जो फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं उनके लिए मुझे लग रहा है बहुत ही पावरफुल मंथ है। वैसे तो टैरो कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता है। अगर यहाँ पे फीमेल की आपको इमेजेस शो हो रही हैं तो ये मेल भी हो सकते हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। बट प्रोमिनेंटली मुझे फीमेल वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं बाय द क्वीन ऑफ कप्स, मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस। तो सब में मुझे फीमेल्स इमेजेस ज़्यादा शो हो रही हैं। तो यस, फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंथ रहने वाला है। और कार्ड्स भी ऐसे ऐसे आए हैं कि या मैं आपको क्या बताऊं। स्ट्रेंथ आया है, हाई प्रीस्टेस आया है, मून है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो यू आर एन ऑन राइट पाथ, और मेल और फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ कि आप राइट पाथ पे हो। और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इन दिस मंथ आपके लिए एक्वेरियस। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आपसे हाइड हैं, हाई प्रीस्टेस एंड मून, तो डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो। जो भी आप मेल फीमेल कोई भी जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हो। आप इंस्टिंक्ट को कहते हैं ना, इंस्टिंक्ट को, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। मुझे ये लग रहा है जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन, आप बहुत स्पिरिचुअल मुझे फील हो रहे हो, बहुत इंट्यूटिव फील हो रहे हो। या तो इस मंथ आप स्पेशली बहुत इंट्यूटिव रहोगे और या स्पिरिचुअल रहोगे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि एनर्जीज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस एनर्जी में आप रहोगे तो यू विल बी मोर पावरफुल एंड विल बी इन ग्रेट स्ट्रेंथ। तो जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऑकवर्ड आपकी मैचिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो। कोई पार्टनर है जो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई सिचुएशन है, कोई जॉब है डिफरेंट है, बट मुझे लग रहा है वो चीज़ बहुत ही वर्थफुल होने वाली है। आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है एक्वेरियस, और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर यू। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं। मे बी एक्वेरियस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर आप जितना अपने दिल से काम ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको माइंडफुल भी उतना ही रहना चाहिए। आपको अपने दिमाग का भी उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना आप अपने दिल का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सोर्ड्स और कप्स दोनों एनर्जीज आई हैं। तो आपको दोनों में बैलेंस करना आना चाहिए। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताते हैं कि आप अपने थ्रोन पे बैठोगे एक्वेरियस, और बहुत ही क्लियर कट रहोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे इन दिस मंथ। कुछ लोगों को कट ऑफ करोगे, कुछ लोगों को हो सकता है, और या कुछ किसी सिचुएशन को, जो सिचुएशन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह रही है, जो सिचुएशन आपके लिए वर्थफुल नहीं रह रही है, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को आप कट ऑफ करोगे इन दिस मंथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सबकी लाइफ और सबके पर्पस और सबकी कंडीशन डिफरेंट है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर परेशान है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो कुछ लोग पास्ट को लेकर परेशान हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं उस चीज़ को लेकर बार बार आप सोच रहे हो। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कप्स स्पिल हो चुके हैं, जो कप्स गिर चुके हैं, कप्स इन द सेंस इमोशंस, जो चीज़ें इमोशनल अब नहीं रही हैं, आप उन चीज़ों को लेकर अभी भी परेशान हो। अपनी पास की चीज़ों को ला रहे हो आगे अपनी प्रेजेंट में, और प्रेजेंट आपका मुझे बहुत ही ज़्यादा गुड फील हो रहा है एक्वेरियस। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पीछे अभी भी होप सो आप देख पा रहे हो, यूनिवर्स के आपसे कह रहे हैं कि आपके पीछे अभी भी 2 कप हैं जो स्टैंड हैं। आप उधर नहीं देख रहे हो। आप जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपके लिए
सही नहीं थी और यूनिवर्स ने उन चीज़ों को आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, तो आप अभी भी उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में बैठे हुए हो, सैड हो, उस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, उस चीज़ के लिए परेशान हो, दुखी हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि इसीलिए ये कार्ड बाहर नहीं आया है, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में ही है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको रहना है बहुत ही स्ट्रेंथ कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, वाइज, पावरफुल। यू हैव टू बी ऑन योर थ्रोन। और कुछ चीज़ें मुझे कहते हैं ना, चैनल मैसेज आया कि कुछ चीज़ें आप हाइड करके रखिए। एक्वेरियस, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों को मत बताइए। आजकल सोशल मीडिया पे भी हम हर चीज़ डाल देते हैं, जो भी हम फील करते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कीप हाइडिंग योर एनर्जीज एंड योर ब्यूटीफुल मोमेंट्स। कुछ चीज़ों को हाइड, आप ऐसा नहीं कि आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ खुशियाँ नहीं बांटें, आप ज़रूर बांटें, बट कुछ चीज़ों को आप हाइड करके रखें, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि नज़र लग जाती हैं कुछ, तो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो कीप हाइड योरसेल्फ एटलीस्ट इन दिस मंथ। तो यस, मुझे आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पे फील हो रही है एक्वेरियस, एंड यस, गुड लक। प्लीज़ लाइक माय रीडिंग इफ़ यू like this, and share and subscribe. Thank you so much.